बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग कास्ट अवे। दोस्तों, हमें इस कहानी में एक ऐसे आदमी को देखना है जो कि प्लेन एक्सीडेंट की वजह से एक आइलैंड में फंस चुका है। बाद में वो क्या करेगा, क्या खाएगा, वहां से बाहर कैसे आएगा, हम ये कहानी में आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस मूवी का एक महत्वपूर्ण इंसान दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। दोस्तों, दरअसल इस आदमी का नाम होता है चक, जो एक फेडेक्स कंपनी का एम्प्लॉय है। एक ऐसी कंपनी है जो देश विदेश से पार्सल को कुरियर के जरिए से लोगों के घर तक पहुंचाती है। चक हमेशा अपने काम में परफेक्ट रहना चाहता था और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता था। अपने कंपनी का काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए वो खुद पार्सल कुरियर करता था और वो चेक करता था कि उसे कितना टाइम लग सकता है। चक एक लड़की से बेहद प्यार करता है जिसका नाम है केरली। वो भी चक से बहुत प्यार करती है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत व्यस्त होता है, इसलिए वो शादी नहीं करते। इसके बाद चक केरली से मिलता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर करते हैं। तभी चक को कंपनी की तरफ से कॉल आता है। अब चक को निकलना पड़ता है, लेकिन उसने केरली से वादा किया था कि वो दोनों साथ में क्रिसमस मनाएंगे। अब चक केरली को समझाता है और उसे कहता है कि मैं न्यूयॉर्क को जरूर आऊंगा। अब केरली चक को ड्रॉप करने एयरपोर्ट जाती है। तब केरली चक को एक गिफ्ट देती है जो कि केरली के परिवार के पूर्वजों की घड़ी होती है, और एक साइड में केरली का एक फोटो देखकर चक बहुत खुश होता है। अब वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। उसके कंपनी का एक प्राइवेट जेट उसे लेने आता है। उसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं। इसके बाद वहाँ बहुत जोर से तूफान आता है, जिस वजह से उनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है। इसके बाद चक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को एक आइलैंड में पाता है। ये देखकर बेशक वो घबरा जाता है। उसे उसके चारों तरफ पहाड़, पेड़, जंगल दिखते हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिखता। वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वो समुद्र की रेत पे बड़े बड़े अक्षर में हेल्प लिखता है, ताकि जब भी कोई प्लेन वहाँ से गुजरे वो उसे देखे और उसकी मदद करे। पूरा दिन वो इंतजार करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। शाम होती है और चक सो जाता है। अब सुबह होती है। चक देखता है कि लहरों की वजह से उसने हेल्प लिखा था वो मिट चुका है, इसलिए अब जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन लकड़ियों से हेल्प बनाता है। अब चक को भूख भी लगती है क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो यहाँ वहाँ देखता है। उसे कंपनी के कुछ कुरियर्स दिखते हैं जो कि प्लेन में थे, लेकिन प्लेन के गिरने से कुछ कुरियर्स किनारे पे आए थे। अब चक सभी पार्सल को खोल के देखता है ताकि किसी में उसे कुछ खाने की चीजें मिले, लेकिन किसी भी पार्सल में खाने का सामान नहीं था। अब कुछ आवाजें सुनाई देते हैं और चक को लगता है कि शायद कोई है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ नारियल गिरते हैं और चक को भी भूख लगी है। पर नारियल को छिलना, उसे फोड़ना ये काम मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चक बहुत मेहनत करता है और आखिर में एक नारियल फोड़ता है, लेकिन उसमें से एक भी पानी की बूंद उसे नहीं मिलती। तो पानी गिर जाता है। धीरे धीरे वो नारियल से पानी पीना सीख जाता है। अब वो तय करता है कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ जाऊंगा और किसी जगह पे हूँ ये पता लगाऊंगा, और इसलिए वो पानी में से उस पहाड़ की तरफ निकलता है। प्लेन से गिरने की वजह से चक के पैरों में जूते नहीं होते। पानी में जो पत्थर होते हैं वो चक के पैरों को लगते हैं। अब वो उस पहाड़ पे पहुंचता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे वहां से पानी में कुछ दिखता है, इसलिए वो उस चीज तक जाता है और वो देखता है कि वो चीज उसके प्लेन के एक पायलट की लाश होती है। जब उसे किनारे पे ले जाता है, उस लाश के पैरों में जूते होते हैं और टॉर्च भी होता है। उसे वो निकलता है और अपने पास रखता है और जूते पैरों में पहनता है। अब वो उस लाश को दफनाता है। अब चक को इस आइलैंड पे आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वो इस आइलैंड पे सिर्फ नारियल से पानी पीना जानता है। खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, पर मछलियाँ पकड़ने में कामयाब नहीं होता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को चक को एक शिप दिखता है। वो उस शिप को देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ तक नहीं जाती। अब वो टॉर्च की लाइट जलाता है, लेकिन लाइट भी वहाँ तक नहीं जाती।
थोड़ी देर के बाद वहाँ से शिप निकल जाता है। अब चक को पता चल जाता है कि इस आइलैंड पे कोई नहीं आ सकता और इसलिए वो अपनी छोटी सी बोट लेके समुद्र के उस ओर निकलता है। लेकिन वहाँ तक जाता उससे पहले समुद्र की लहरें उसे फिर से किनारे पे पटक देती है। उसी दिन रात बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। बारिश से बचने के लिए चक गुफा में जाता है और टॉर्च को जला के सो जाता है। सुबह उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब रोशनी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब वो फेडेक्स के सारे कुरियर्स को ओपन करता है। उसमें उसे सिर्फ बॉल और जूते मिलते हैं जो कि वो स्केटिंग के होते हैं और उसे शार्प ब्लेड्स होती है जिसको वो नारियल कट करने को यूज करता है। उन ब्लेड्स को यूज करके वो सभी चीजों को शार्प बनाता है जिससे वो मछलियाँ और खेकड़े पकड़ता है। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि मछली और खेकड़े को कच्चा नहीं खा सकता, उसे फ्राई करने के लिए आग चाहिए। अब वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। अब वो बहुत गुस्सा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वो गुस्से से अपना हाथ काट लेता है और वहाँ पे जो बॉल होता है उस पे वो अपना खून भरा हाथ का सिक्का उठाता है। अब वो नारियल खाने लगता है। तभी उसे आइडिया आता है कि जब दो लकड़ियाँ एक दूसरे पे रब करूँ तो शायद आग जल सकती है। अब वो बहुत कोशिश करता है। आखिर में आग लग जाती है। वो बहुत खुश होता है और इस आइलैंड में आने के बाद पहली बार वो बहुत खुश होता है। अब वो उस बॉल को देखता है जिसपे उसने खून लगाया है। अब उसी खुशी से स्माइल फेस बनाता है। उस बॉल पे विल्सन लिखा होता है और इसलिए चक उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे विल्सन नाम से बुलाता है। अब चक को दांत दर्द सताता है जो उसे बहुत पहले से ही था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से डरता था। लेकिन उसे वो दर्द ज्यादा सताने लगता है। अब वो किसी भी हाल में दांत को निकालना चाहता है और शूज की ब्लेड से अपना दांत निकालता है और बेहोश हो जाता है। आज चक को आइलैंड पे आए हुए 4 साल हो चुके हैं। अब चक का हुलिया पूरी तरह से बिगड़ गया है, बिल्कुल आदिवासी लोगों की तरह दिखने लगा है। साथ साथ वो यहाँ जीने का तरीका सीख चुका है, दूर से भी मछलियाँ पकड़ना सीख चुका है। उसी दिन सुबह चक कच्ची मच्छी का मांस खा रहा होता है। उसके सामने प्लास्टिक का शीट आके गिरता है जिसे देख के उसे आइडिया आता है कि वो एक छोटा जहाज बना सकता है, क्योंकि उसे इस आइलैंड की उस ओर जाने से हमेशा समंदर की बड़ी लहरें रोकती थी। अब वो बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा करता है और एक जहाज बनाता है जिसमें उस प्लास्टिक का शीट का इस्तेमाल करता है। आखिर आज चक उस आइलैंड को छोड़ के विल्सन को लेकर निकलता है। अब आइलैंड की उस ओर निकलता है। उसे बारिश का और बिजली का सामना करना पड़ता है। वो खाने के लिए मछलियां पकड़ता है और पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करता है। तभी बीच में समंदर की बड़ी लहरें आती है, जिससे बचने के लिए चक उस शीट का इस्तेमाल करता है और सफल भी हो जाता है। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें चक का दोस्त विल्सन, जो कि बॉल है, वो गायब हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए चक पानी में जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो बहुत गुस्सा होता है और दुखी भी हो जाता है क्योंकि विल्सन चक का बहुत अच्छा दोस्त था। वो विल्सन को सारी बातें बताता था क्योंकि पिछले 4 सालों से विल्सन चक के अकेलेपन का साथी था, उसके लिए एक आदमी की तरह था। अब चक बहुत थक चुका होता है और रात हो चुकी है। वो विल्सन की याद में रोते रोते सो जाता है। दूसरे दिन जब चक की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा जहाज है। चक उनसे मदद मांगता है और वो लोग चक की मदद करते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक फिर से अपने शहर कंपनी में पहुंच चुका है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि चक के दोस्तों ने मान लिया होता है कि चक मर चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया होता है। साथ ही चक की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम केरली है, उसकी भी शादी हो चुकी है। साथ ही उसका एक बच्चा भी है। अब चक अपने काम की जगह पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे डॉक्टर दिखाई देते हैं जिसने कुछ साल पहले चक का रूट कैनल किया था। वो बताते हैं कि अब मेरी और केरली की शादी हो चुकी है। उसे लगा था कि तुम मर चुके हो, उसने बहुत दर्द सहा है, अब तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। ये सुन के चक दुखी होता है, लेकिन उसी रात चक केरली के घर जाता है। केरली उसे गले लगती है। चक बारिश में भीगा था, इसलिए वो उसका सर पोंछती है, उसके लिए कॉफी बनाती है और अब दोनों तय करते हैं कि वो दोनों के रास्ते अलग है। चक केरली को एक चीज देता है जो कुछ साल पहले केरली ने क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर चक को दिया था, लेकिन चक ने उसमें जो केरली का फोटो था उसे रख लिया होता है। केरली उसे अपने पार्किंग में ले जाती है जहाँ चक की पुरानी गाड़ी थी।
चक ये देखकर खुश होता है कि आज भी केरली ने उसकी पुरानी गाड़ी संभाल के रखी है। चक केरली से गाड़ी की की लेता है और उसे स्टार्ट करता है। आज भी केरली चक से प्यार करती है और इसलिए चक को किस करती है, लेकिन चक बिल्कुल नहीं चाहता है कि केरली अपना परिवार छोड़ के उसके साथ आए। अब चक वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर केरली बहुत दुखी होती है और खुद को रोक नहीं पाती और वो चक के गाड़ी के पीछे भागती है। चक भी गाड़ी रोकता है। तब केरली कहती है कि मुझे यकीन था तुम आओगे, लेकिन सब लोगों की वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चक कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोल के दोनों गाड़ी में बैठते हैं। कुछ मिनट्स रुकने के बाद चक कहता है कि केरली हार मान लो। केरली चली जाती है और चक भी घर आता है। अब चक अपने दोस्त के साथ अपने घर में होता है। आगे कहता है कि पता नहीं मैं उस आइलैंड पे इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहा। मैं बीमार भी नहीं पड़ा। वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं तंग आ चुका था। मैंने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तब मेरे सामने केरली का चेहरा आया। सिर्फ उसके लिए मैं जिंदा था, लेकिन जब मैं आज लौटा हूँ तो केरली मेरे साथ नहीं है। मैं उसे खो चुका हूँ। दूसरे दिन सुबह चक अपनी गाड़ी लेके एक कुरियर डिलीवर करने जाता है और वही सामान होता है जो उसके साथ आइलैंड में था। अब चक उस कुरियर को उस घर के सामने रखता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हालातों की वजह से केरली ने भी जीना सीख लिया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में चक और केरली के प्यार के बारे में बताया गया है। हमारा प्यार कितना भी दूर हो, उस इंसान से सिर्फ यादों से हमें जीने की एक नई आशा मिलती है। इसी प्यार की वजह से चक 4 सालों तक अकेला उस आइलैंड पे रहा और वापस भी आया। कुरियर देने के बाद चक एक रास्ते पे आता है जिसके 4 डायरेक्शन है। हर एक डायरेक्शन अलग ओर जाता है। अब हमें देखना है कि चक कौन सा रास्ता चुनता है। इसके बाद ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।